आपके प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं लवीशा सिंह। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ में किसान नेता दिग्विजय भाटी की कथित पिटाई के मामले में नवागत एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार गौड़ समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़, उप निरीक्षक मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू, कांस्टेबल सुमित कुमार, महिला कांस्टेबल नीलम लौर और ड्राइवर ललित कुमार शामिल है। ये कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। इससे पहले तत्कालीन एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे को 2 दिन पहले ही पद से हटा दिया गया था। वहीं पूरे प्रकरण की जांच सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह कर रहे हैं। अब नवागत एसएसपी की इस कार्यवाही के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। देखिए, सादर अवगत कराना है कि सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किया जाने के प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में जांच अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन मेरठ सर के आदेश के अनुपालन में पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर रेंज सर के द्वारा संपादित की जा रही है। इसी जांच की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता प्रभावित न हो, इसके लिए इसमें जिन पुलिस कर्मचारी जिसमें मुख्यतः थाना सिविल लाइन के थानाध्यक्ष निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़, साथ में उप निरीक्षक मुलायम सिंह, हेड कांस्टेबल हरिओम, कांस्टेबल मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल श्याम बाबू एवं कांस्टेबल सुमित कुमार और महिला कांस्टेबल नीलम लोर, इनको साथ ही में चालक ललित कुमार, इनको तत्काल प्रभाव से नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ सर के आदेश के अनुपालन में लाइन हाजिर किया गया है। मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने थाने से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर ही एक मेडिकल स्टोर को अपना निशाना बना लिया। देर रात चोरों ने मेडिकल स्टोर के ताले तोड़े और बेखौफ होकर दुकान के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद चोरों ने गले में रखी नकदी और दुकान में मौजूद दवाइयों पर हाथ साफ कर दिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सुबह आसपास के लोगों ने जब मेडिकल स्टोर के टूटे हुए ताले और अस्त व्यस्त सामान देखा तो उन्होंने दुकान संचालक वसीम को इसकी जानकारी दी। वसीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान की जांच की तो चोरी का पता चला और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित के मुताबिक चोर करीब 24,000 रुपए की नकदी और लगभग 15,000 रुपए कीमत की दवाइयां चुरा कर ले गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की पहचान की जा सके। रात में जो है गया था स्टोर बंद करके 9:30 बजे और सुबह में जब मेरे पास हमारे पड़ोसी हैं उनका फ़ोन आया कि तुम्हारे स्टोर के ताले टूटे पड़े हैंगे। तो मैंने जो अपने भाई को उठाया, भैया ऐसे ऐसे दुकान पर जो है दिक्कत होगी, ताले टूट गए हैंगे, लगत चोरी हुई है। मैं वहाँ से चला फिर भैया को लेके और आया, पहुँचा मौके पर देखा तो शटर के ताले टूटे पड़े थे और शटर हल्का सा उठा पड़ा था। तो हमने 112 नंबर पे कॉल किया, सूचना दी और फिर स्टोर में जाकर अंदर खोल के उन्होंने पुलिस वालों ने खुलवाया। देखा तो उसमें लगभग 22,000 रुपये जो गिने हुए रखे थे रात के कैश थे, जो सुबह मुझे मार्केट लेकर जाने थे। और उसके बाद में जो कुछ खरीद थी लगभग 1500-2000 रुपये के आसपास खरीद थी, वे सब कुछ बिल्कुल गल्ला खाली हो चुका था। और कुछ जो दवाइयाँ थी लगभग 950-10,000 रुपये के आसपास वे दवाइयाँ थी, वे भी चोरी हो गए थे। बिल जो थे वे इधर उधर पता नहीं फाड़ पड़े थे, कुछ फटे पड़े थे, ऐसे ही दुकान में सब सामान से बिखरा पड़ा था। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड पर शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव हाजीपुर के पास रात करीब 9:15 बजे सड़क पार करते समय तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। सड़क पर शव पड़ा देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद लोहिया नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन उसके पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिला, जिसके चलते देर रात तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। अब पुलिस आसपास के इलाकों में मृतक के फोटो और हुलिये के आधार पर पहचान कराने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत रैपिड रेल कॉरिडोर को सुशासन और बेहतर सार्वजनिक परिवहन का शानदार उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना को समय पर पूरा करना और लोगों को बेहतर व समयबद्ध सेवा देना अच्छे शासन की पहचान है। प्रधानमंत्री ने बताया कि दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इस कॉरिडोर पर सेवा की शुरुआत 21 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड से हुई थी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सेवा का विस्तार किया गया और 22 फरवरी 2026 को पूरे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को मेरठ मेट्रो के साथ राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब तक इस कॉरिडोर पर 4 करोड़ से अधिक यात्राएं हो चुकी हैं और औसतन करीब 1 लाख यात्री प्रतिदिन नमो भारत सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 अगस्त 2026 को 1.5 लाख से अधिक यात्रियों ने एक दिन में सफर किया, जो अब तक की सबसे अधिक दैनिक यात्री संख्या है। इससे पहले 8 जून 2026 को करीब 1,25,000 यात्रियों के साथ रिकॉर्ड बना था। दिल्ली में सराय काले खां, न्यू अशोकनगर और आनंद विहार तथा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और बेगमपुर प्रमुख व्यस्त स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो, रेलवे, ISBT और सिटी बस जैसी सेवाओं से बेहतर कनेक्टिविटी मिलती है। नमो भारत की बढ़ती यात्री संख्या ये दर्शाती है कि लोग तेज, भरोसेमंद और समय बचाने वाले सार्वजनिक परिवहन को तेजी से अपना रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार दोपहर प्रतापपुर के कैनरा बैंक परिसर स्थित फैक्ट्री में अपनी माता आंचल जैन और पिता गौरव जैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व बिल्डिंग मालिक निकुंज जैन ने बताया कि लगभग 40 वर्ष पहले उनकी दादी सुधा जैन द्वारा सिंडिकेट बैंक को बैंक चलाने के लिए बिल्डिंग लीज पर दी गई थी। 2023 में सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक एक हो गए। तब से कैनरा बैंक उनकी बिल्डिंग का किराया नहीं दे रहा है और उनकी बिल्डिंग पर अवैध कब्जा किए बैठा है। उन्होंने बताया कि 3 वर्षों में लगभग 90 लाख रुपए बैंक पर किराए के बकाया हैं, पर बैंक अधिकारी पैसा देने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर समाधान करने की मांग की है। इन्होंने हम पे इतना नाजायज प्रेशर बनाया कि इन्होंने गुंडे भेजे, जिसके लिए हमें SSP को कंप्लेंट करनी पड़ी। फिर उन्होंने हमें सीनियर ऑफिसर से, DIC का सीनियर ऑफिसर दीपेंद्र कुमार से प्रेशर डलवाया। इनके जो RM है दिव्या लोचन, उन्होंने हमसे आके बहुत बदतमीजी करी। इस सबके हम पे सबूत हैं, जो मेल है उसके आपके सबूत हैं। हम ये चाहते हैं कि हम पे प्रेशर ना क्रिएट करा जाए और हमारा किराया दे। मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती सुधा जैन जी ने 40 साल पहले कैनरा बैंक को इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा किराए पे दिया था, जो उस टाइम पे सिंडिकेट बैंक थी। अब हमारे यहाँ सिंडिकेट बैंक, जो अब कैनरा बैंक में कन्वर्ट हो गया है, वो हमारे को किराया नहीं दे रहा है। उन्होंने हमसे एक वेयर हाउस के लिए जगह दी थी अपना बाकी ब्रांच का सामान रखने के लिए, उसका भी किराया रोक रखा है 3 साल से। कितना किराया लगभग बैठता है पर मंथ? 2.5 लाख रुपए महीना हमारा किराया बैठता है वेयर हाउस का और 90,000 रुपए के आसपास बैठता है हमारा ब्रांच का। बैंक कर्मचारियों के अधिकारियों से, जो बेंगलोर में इनका ऑफिस है, MD CEO वहाँ बैठते हैं, उनसे भी हमारी ईमेल पे बहुत बातें हुई हैं और जो इनका रीजनल ऑफिस है उनसे भी। वो किराया के नाम पे चुप हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। उनके हिसाब से सामान पड़ा रहने दो, पर किराया नहीं देंगे, हमारा सामान रिलीज कर दो। मेरठ कायरा एंड कंपनी के संयोजन में श्रावण पर्व पर प्रथम विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ 12 बजे से हुआ। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आयोजित इस धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमल दत्त शर्मा, विशेष अतिथि सुनील वाधवा एवं विपिन महाना उपस्थित रहे। आयोजक डॉक्टर विजय शर्मा एवं विशाल वाधवा तथा सह आयोजक भुवन वाधवा ने संभाली। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, समाजसेवी और श्रद्धालु भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि कमल दत्त शर्मा ने कहा कि भंडारा और सेवा जैसे पुण्य कार्य भगवान की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन केवल धार्मिक आस्था से ही नहीं जुड़ते, बल्कि समाज में सेवा, सहयोग और आपसी भाईचारे की भावना को भी मजबूत करते हैं।
आयोजकों को प्रथम विशाल भंडारे के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में इस प्रकार के सेवा कार्य निरंतर होते रहने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग सेवा और परोपकार के कार्यों से जुड़कर दूसरों की मदद के लिए आगे आए। ये भगवान की कृपा है और जब से ही चला आ रहा है शुरुआत से ही कि जो भी इस तरह के कार्यक्रम करेगा उसको आध्यात्म का लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा। अपने विशाल भाई के द्वारा ये कार्यक्रम, डॉक्टर विजय जी के द्वारा, इसमें आदरणीय हमारे सुनील बादवा जी हमारे नेता हैं बड़े, आदरणीय विपिन जी और हमारे सभी लोग समाज के जो सम्मानित और सभ्य लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं इस भंडारे के अंदर। ये एक इस तरह का संदेश है कि कोई इतनी बड़ी, ऐसा नहीं है कि कोई हम आके भाई हमने ये क्या कर दिया, लेकिन यहाँ आने से और जो इन्होंने ये कार्यक्रम करा है उसका हम लोगों ने मिलकर इनको आगे के लिए प्रेरित किया है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे समाज के अंदर इस तरह के कार्यक्रम आगे बढ़ते चले जाएं और लोग और ज्यादा इसको करें। मेरठ में सांप के डसने से 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान युग के रूप में हुई है जो दूसरी कक्षा का छात्र था और 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बताया गया कि युग रात में अपने माता पिता के साथ घर के बरामदे में बेड पर सो रहा था। सुबह करीब 4 बजे वह अचानक चिल्लाकर उठा और पिता से गर्दन में तेज चुभन होने की बात कही। परिजनों ने लाइट जलाकर देखा तो बेड पर एक सांप मौजूद था और युग की गर्दन पर सांप के डसने के निशान बताए गए। इसके बाद परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय पहले मवाना, खेड़की और शोभापुर में झाड़ फूक कराने के लिए ले गए, लेकिन वहां से भी उन्हें वापस कर दिया गया। बाद में परिजन युग को मेडिकल अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सुबह करीब 8 बजे परिजन उसका शव लेकर घर लौट आए। परिजनों ने सांप को पकड़कर एक डिब्बे में बंद कर दिया था जिसकी पहचान रिपोर्ट में कॉमन करैत के रूप में बताई गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में शोक का माहौल है। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।